सही में जो महात्मा होंगे ना, वो आपको इधर उधर नहीं भटकाएंगे। आप चाहे नाना प्रकार के दुख लेकर जाओगे, नाना प्रकार के कष्ट लेकर जाओगे, एक बात और भी ध्यान देना, ये जो नवग्रह है ना जिसे आप पूजन करते हैं, राहु केतु, लेकिन ये ग्रह भी जो भगवान के मंगलमय नाम के जाप करते हैं ना, उनके निकट प्रभाव हो सकता है, लेकिन नाम जापक के निकट नहीं आ सकता है। क्यों नहीं? तो स्वयं हमारे आचार्य चरण भगवान निम्बार्काचार्य जी ने कहा, नान्या गति कृष्ण पदारविंदे समुदृश्यते ब्रह्म शिवादिवंदिता। जिन भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद के चौकी के ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता करते रहते हैं, और उनके मंगलमय श्री राम कृष्ण के हम नाम के आश्रित हो चुके हैं, और फिर भी हम घबराते हैं कि देखो मेरे ऊपर शनि का प्रभाव आने वाले हैं, राहु केतु का प्रभाव आने वाले हैं। बाकी में आपके पास जो तत्व है उसे आप पहचाने नहीं। आप नाम जाप करते हैं फिर भी विश्वास नहीं। विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे अंदर अज्ञान है। हम भटकने लग जाते हैं, हम अपने आप को स्वयं को ढूंढने लग जाते हैं कि महाराज सब कुछ रहते हुए भी शांति नहीं है, सुख नहीं है, क्या करूं? और यहां तक लोग आ जाते हैं जो वो सोचते हैं कि अब मरने के बाद ही शांति मिलेगी। संत महात्मा तो बार बार यही कहेंगे कि तुम ठाकुर जी के नाम जाप करो, नाम जाप करो, श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम की जाप करो। आत्मदेव अपनी समस्या को बताया, संत मुस्कुरा रहे, चरणों में प्रणाम क्या, और प्रणाम ज्यों ही क्या संत ने हृदय से लगा लिया। कहा बैठो, किस समस्या लेकर इतने दुखी हो? बोले बहुत गहरी समस्या, जन्म से लेकर अभी तक सुख के लिए नाना प्रकार के उपाय किया, एक क्षण के सुख तो मिला, लेकिन उन सुख में भी मुझे दुख का अनुभव होने लगा। विवाह क्या, ना पत्नी से सुख, ना धन से सुख, ना इच्छा प्रकट की कि संतान हो, ना संतान से सुख मिला, क्योंकि संतान है ही नहीं। तो सोचा अब आत्महत्या ही कर लूं। या आप महात्मा हैं, आप संत हैं, यदि आप देना चाहते हो महात्मा तो मेरे ऊपर कृपा करो। यहां ऐसा नहीं है आप किसी महापुरुष संतों के सानिध्य में जाते हैं, उनसे मिलते हैं तो संत आपको नहीं देते होंगे, जो नाम जापक है ना वो देते हैं, लेकिन अधिकारी अगर आप जिस प्रकार है ना वहीं तक आपको वही आशीर्वाद मिलेगा। यहां आत्मदेव के अंदर अभी अज्ञान भरा था। अज्ञान कौन सा? वो तो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े धनी थे, लेकिन उन अज्ञानता में अभी तक सत्संग नहीं किया था, जिस कारण पुत्र के लिए व्याकुल हो गए। संत ने बहुत समझाया, देखो आजकल तो घर घर में गृहस्थों के कई पुत्र हैं, लेकिन क्या वो माता पिता सुखी है? जब सुख के समय होता है तो उसे वो बात करना छोड़ देते हैं। कुछ पढ़ लिख लिया, कुछ रुपया पैसा कमाने लग गए, कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, तो सर्वप्रथम माता पिता को ही त्यागते हैं, उनके लिए आश्रम ढूंढते हैं। देखिए क्यों नहीं साधु संत के सानिध्य में भेजते? क्योंकि उनके अंदर अभी अज्ञानता है। वो वहीं पर वही कार्य करेगा जहां उनको अशांति मिले। वो अपने माता पिता को ये, क्योंकि यहां पर आएंगे तो नाम जाप करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, उनको वहीं वृद्धा आश्रम में रख देंगे। तो संतान की सुख अगर होता तो महाराज सगड़ के 60,000 पुत्र थे,
आत्मदेव ने कहा कि महाराज आप ज्ञान और विज्ञान के उपदेश आप तो बहुत दे चुके हैं, लेकिन मेरे ऊपर कृपा करें। अब संत ने एक फल दिया, बहुत कथा में बोलते हैं संत ने फल दिया, उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उसे तर्क वितर्क करने लगी और उस तर्क वितर्क में आकर उस फल को एक बंदिया गाय को खिला दी। बहन की बात मानकर स्वयं गर्भवती बन गई और कुछ दिन के बाद वही गौ से भी संतान हुई और बहन से भी संतान हुई। एक का नाम धुंधकारी पड़ा और गौ से जो संतान उसका नाम गोकर्ण पड़ा। ये कथा हम सुनते, लेकिन इसका भाव बड़ा विलक्षण है। कभी भी हमें स्वप्न अवस्था में भी यह नहीं कहना चाहिए कि भगवान की कृपा नहीं। भगवान ने आपको तो सर्वप्रथम ये मानव शरीर दिया है। 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म तक आप जन्म लेते हैं, मरते हैं। जहां तक हमारे सोच भी नहीं, चिंतन भी नहीं, भगवान यही तो कृपा करके ये मानव शरीर प्रदान कर 2 अरब 98 करोड़ जन्म के। फिर कहते हैं कृपा नहीं। कृपा का फल वही ले सकता है जिसने अपने जीवन को सत्संग में लगा चुका, जिसने अपने जीवन को बिल्कुल दीनतामय कर चुके हैं और पूर्ण रूप से दीन बंधु के ऊपर विश्वास कर चुके हैं। आत्मदेव की एक इच्छा थी। आप मंदिर भी जाते हो तो ऐसा नहीं भगवान आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं। आप जो भी इच्छा लेकर जाओगे सब पूर्ण करेंगे, लेकिन इच्छा ही अनंत है। और वही अनंत लेकर बहुत लोग कहते हैं हम तो भगवान के भजन करते हैं, बाल्यापन से ही झोली माला लेकर भजन में बैठ गए, लेकिन अभी तक मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा, भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। अनुभव इसीलिए नहीं हो रहा है ताकि मेरे अंदर अनेकानेक इच्छा है, कामना है, वासना है। भगवान ने सोचा कि समय कम मिला है, इस कलिकाल में 100 वर्ष की तो आयु है, लेकिन 80-85 जाते जाते कोई काम के नहीं। इन 100 वर्ष की आयु में तुम करोड़ों इच्छा लेकर भजन कर रहे हो, तो तुम तो अब जब मेरे हो चुके हो, तुम पहले उन इच्छा को पूर्ण कर लो। और उन इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान आपने हाथ में झोली माला लिया और इच्छा प्रकट की, वो सब कुछ वहां पर नोट होता है। और महाराज चाहे वो इच्छा इस जन्म में पूर्ण हो जाए, चाहे 100 जन्म लगे, चाहे करोड़ जन्म लेना पड़े, उतनी इच्छा पूर्ण होने के बाद भी जब अनंत इच्छा शक्ति को त्याग कर एकमात्र यही इच्छा रखेंगे कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तब भगवान कहीं भी रहेंगे, वो आपके निकट आ जाए। या आत्मदेव ने संत की कृपा रूपी फल को तो प्राप्त किया, लेकिन उनकी इच्छा अभी उस फल को पात्रता रूपी में स्वीकार नहीं किया। वो वहीं तक सीमित हो गए जहां वो पहले था, जहां पूर्व में था। ऐसा नहीं जो कृपा नहीं हुई। संत ने तो कृपा रूपी फल दिया। उस फल, संत के कृपा रूपी फल मिठास होता है। संत ने देखा इनको पुत्र चाहिए तो कहा महाराज अब नहीं मानने वाले हो तो फल तो दिया, लेकिन उस फल को आत्मदेव ने अपनी पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली जो निरंतर अपने तर्क वितर्क में ही रहती थी, फल को लेकर भी। बहुत लोग कहते हैं भगवान के भजन करने से क्या होगा, खाओ पियो मौज मस्ती करो, यह सोच धुंधली सोच है। इस सोच में चाहे यह सोच बनकर आप आगे बढ़ते हैं, चाहे आप कोई भी सत्कर्म करते हैं, उस सत्कर्म में भी, उस धर्म में भी अशांति। जैसे धुंधली ने
तर्क वितर्क क्या, क्योंकि फल का पहचान जो है उस पहचान तक अभी धुंधली जा ही नहीं सकती थी। संत ने तो कृपा रूपी फल दिया और कहा कि इस फल का पहचान होने लग जाए। बोले क्या? तो फल का जब पहचान कैसे होगा, इसमें कुछ नियम भी करना पड़ेगा। सत्यम शोचम दया दानम मेक भक्तम तो भोजनम। आप कैसे मानोगे कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो? इसका पहला पहचान है जब आप सत्यनिष्ठ हो जाओगे। सत्यनिष्ठ क्या, इस कलिकाल में ऐसा कोई व्यक्ति है जो निरंतर सत्य के ही आचरण करे? कुछ न कुछ असत्य भी निकलता है। सत्य यानी संत के कृपा, भगवान की कृपा। मैंने कल मंगलाचरण में कहा सत्य कौन है? तो श्री कृष्ण है। उनके मंगल में नाम है, उनके रूप है, उनके लीला है, उनके धाम है। उन सत्य को चाहे आप घर परिवार व्यापार किसी भी अवस्था में रहो, लेकिन अपने आप को सत्य नारायण यानी भगवान के जो मंगलमय नाम सत्य है उस पर विश्वास आने लग जाए तो मान लेना कि भगवान के प्रथम चरण कृपा हो चुके हैं मेरे। ये अधिकारी कौन हो सकता है? जो धर्म पथ पर चल रहे, जिसके अंदर अभिमान नहीं। धुंधली के अभिमान विद्यमान था। धुंधली स्वयं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती थी, तो उस कृपा रूपी फल को अनादर कर दिया। एक व्यक्ति भजन, एक संत से मिलने के लिए गए। संत निरंतर भजन करते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई शिष्य बने ना बने। आजकल तो शिष्य बनाने के लिए भी प्रचार प्रसार करना पड़ता है बहुत, लेकिन जो भजनानंदी संत है उनके निकट आप जाओगे तो पहले तो कहेंगे भजन करो वर्षों, फिर उसके बाद आप अधिकारी है तो स्वीकार करेंगे। आजकल तो महाराज बुलाकर लाते हैं कि मेरे पास आओ, मैं इनको अपना शिष्य बना दूं। शिष्य बनाने के लिए हो रहा है, लेकिन भजनानंदी जो महापुरुष है वो तो महाराज केवल आपको उन सत्य को पहचान कराए। सत्य का पहचान कौन कर सकते हैं? कोई महात्मा आपसे कहे कि आप हाथ में झोली माला ले लो, नाम जाप करो, आप कहोगे कि हम तो आए थे कोई छोटा मोटा उपाय बता दे। आजकल बहुत वक्ता उपाय बताने लगे, यहाँ पानी डालो, बांस में पानी डालो, शिवलिंग पर ये काम करो, ऐसा करो, कई उपाय बताते हैं। लोग सोचता है कि इससे फल मिले, 100 आदमी में किसी एक को मिल भी जाता होगा। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एक ही फल है, और उस फल को अगर आपने स्वीकार कर लिया तो फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर तो एकमात्र आप जो भी चाहोगे, क्योंकि उनके चरणार बिंद में धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छा श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। एकमात्र इस कलिकाल में भगवान के मंगल में नाम के आश्रित हो जाओगे तो जो चाहोगे वहां धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रसाद खड़े हैं स्वागत करने के। आओ, यहाँ जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन इस पर विश्वास क्यों नहीं होता है? मेरे अंदर कहीं ना कहीं तर्क और वितर्क रूपी जो द्विधा बुद्धि छुपा हुआ है, वो द्विधा बुद्धि कोई भजनानंदी संत कहेंगे सीताराम राधे श्याम करो, आप सोचोगे ये क्या बता दिया, ये तो महाराज सीताराम राधे श्याम से क्या हमारा कल्याण हो जाएंगे? बोले अगर तुमने इस पर सत्य स्वरूप पर विश्वास कर लिया तो इस विश्वास के साथ चलोगे तो जो मन में इच्छा है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों के साथ पहले से स्वागत कर रहे हैं, आप स्वीकार करो। लेकिन धुंधली तो तर्क वितर्क में निरंतर रहती थी, उसने त्याग दिया, सत्य को त्यागा। सत्य को त्यागने से ही तो अशांति है, परमात्मा को त्यागने से ही अशांति है।
तब फिर आप सोचोगे कि मेरा आचरण सही नहीं है। आज समाज में महाराज धन तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन धन सबके पास है, बहुत लोग कम ही गरीब है उस तरह से, परंतु महाराज उसके आचार विचार बिल्कुल शुद्ध नहीं है। अशुद्ध भोजन करने लगे हैं, मांस भक्षण करने लगे। अरे वृंदावन में पहले कहीं भी लहसुन प्याज नहीं बिकता था, अब देखो जहां भी जाओ वही। क्योंकि लोगों को महाराज धर्म के प्रति, धर्म तो महाराज सब करते हैं, लेकिन लोगों को आचार विचार से क्यों दूर हो रहे हैं? ताकि उसे परमात्मा पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। पवित्रता जीवन में आ जाए, ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस स्थिति में रहना चाहिए। आज समाज कहाँ जा रहे हैं? हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं अरे देखो अपने पति तो 3 टुकड़े में काट कर वो सीमेंट बालू से भरकर मार दिया। ऐसा तो कई जगह हो रहा है। यह अज्ञान है। क्यों है अज्ञान? क्योंकि समाज आज उस दिशा की ओर जा रहा है। ऐसा कोई भी गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां महाराज आपस में तलाक, पति पत्नी अलग ना हो। ये सब कारण पहले क्यों नहीं होता? पहले सत्य पर, सत्य चाहे घर के कोई भी अभिभावक मुख था, उनके आदर करते थे। आज आदरता से हम दूर हो रहे। माता पिता है, पढ़ा लिखा दिया, बड़े बना दिया, इससे क्या? अब तो हम अपने सक्षम हो गए। यह जब भाव जब आएगा तो आपके अंदर भगवान पर लेस मात्र विश्वास का यही कारण है कि आप, हाँ ठीक है, मूर्ति को पूजन कर लिया, देख लिया, लेकिन वो विश्वास नहीं, वो संबंध नहीं है, वो समर्पित भाव नहीं है। अगर ये भाव सत्य पर आचरण कर रहे हो तो आपका आचार विचार तो मधुर हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। आचार विचार पवित्रता के लिए सर्वप्रथम सज्जनों भगवान के मंगलमय नाम का आचरण करना पड़ेगा।